बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मऊ में आज मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। मेरे लिए लाए हैं? नहीं, ये राहुल भाई ने मेरे लिए दिया है। ऐसा है एक्चुअली में, ये एक ही है जो चारों तरफ घूम रहा है। हमने पूछा कहीं कि भैया ये एक माला कैसे, बोले देखिए साहब अभी उनको पहनाई है, उतार के रख ली, अभी दोबारा किसी और को पहनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। कह ये रहे थे कि यहाँ पर सब लोग बेरोजगार हैं, कोई किसी के पास काम है नहीं। हम तो सोच रहे थे कि चचा हैं, बहुत सयाने हैं चचा, अब इस बुढ़ापे में कहां नौकरी करेंगे। बहरहाल जो हमारे मेहमान हैं उनका एक बार तारुफ करा देता हूं। परिचय, बीजेपी के अरिजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरिजीत भाई, थैंक यू सो मच। सपा से सुजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया सुजीत भैया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उमेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका तो पहचानी पीला पटका होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से रमन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम साहब आ गए, अब आ गए इंतखाब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पार्टी से विक्रमजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या हुआ? यहाँ आगे आओ, घोसी लोकसभा, क्या हुआ? हम भी आए पीडीएम गठबंधन से। कौन गठबंधन? पीडीएम गठबंधन, पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे से, संयुक्त पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे से। आप हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? अरे तो अंदर आ जाओ ना, आ जाओ। अब ये ना कहना कि हम बाहर जाएंगे फिर, यहाँ आना आसान है, जाना आसान नहीं है। हाँ तो नहीं, मैदान में तो तुम आए, घर का पैसा फूंक दोगे तभी मानोगे। क्या नाम है आपका? आपका फैन है इसीलिए हो रहा है। क्या नाम क्या है? एडवोकेट प्रेमचंद उर्फ क्रांति निषाद मऊ। अरे जो पिताजी रखे नाम वही बताओ पूरा, इतना बड़ा का नाम ना बता दिया। हाँ, नाम? एडवोकेट प्रेमचंद। अरे पिताजी थोड़ी ना एडवोकेट रखे, प्रेमचंद। क्रांति इसी डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष प्रेमचंद क्रांति निषाद। मेरा नाम पूरा नाम है एडवोकेट प्रेमचंद उर्फ क्रांति निषाद। कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी भी रहा। अच्छा, यही के अध्यक्ष, यही घूमने वाले स्कूल के। हाँ, छात्र संघ। तो कौन सा गठबंधन बनाया है आपने? पीडीएम गठबंधन से। पीडीएम मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान। अरे ये तो समाजवादी वाला है। अरे तो उसी गठबंधन से निकल के आई है पल्लवी पटेल। हाँ, तो आप भी वहीं से वो निकले। पीडीए बनाए थे। 40 सेकंड पहले समाजवादी पार्टी के, आपको 40 सेकंड देता हूं, अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। आप क्या कहना चाहते हैं जनता के बीच में? पहले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार में हर वर्ग परेशान है। हाँ। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक सब घूसखोरी की लिप्त में है। आप देख रहे हैं सारे नौजवान बेरोजगार, मैं पीएचडी किया हुआ नौजवान बेरोजगार हूं, आपके सामने खड़ा हूं। हमारी पार्टी से यहाँ राजू राय साहब चुनाव लड़ रहे हैं और राजू राय साहब के साथ पूरा जनमानस है। यहाँ तक कि सपा के साथ साथ भाजपा के लोग भी हैं। सपा के साथ भाजपा के भी लोग हैं। सपा के साथ भाजपा के लोग भी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी का बदला लेना है। यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाजपा के, कुछ दिन पहले वो गाली दे रहे थे, कुछ दिन पहले वो योगी जी को और मोदी जी को गाली दे रहे थे। तो आज वो लड़ाई के मैदान में है और सारे लोग चाहते हैं कि उनसे अपना बदला ले लें। तो यहाँ बदला लेने का मौका है। राजू राय साहब जीतेंगे तो सबका बदला पूरा हो जाएगा। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ चुनाव है, यहाँ आदमी मरा जा रहा है। देखिए कितना लंबा चुनाव हो गया साहब, कितना लंबा चुनाव हो गया। हाँ जी खड़े हुई है, कितना, हाँ जी जानबूझ के करवाया जा रहा है। बहुत लंबा चुनाव, घोटाला करने के लिए इतना लंबा चुनाव हो रहा है। आज तक के इतिहास में इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ था। ईवीएम इसलिए नहीं आया था कि 2-2 महीना चुनाव होगा। ईवीएम इसलिए आया था कि 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, और ईवीएम इसलिए आया था 1 महीने में चुनाव होगा, 4 चरण में होगा। इससे पहले 4 चरण में चुनाव होता था, हम लोगों ने भी देखा है। नहीं देखिए, मैं हाँ सरकार है। अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए, समाजवादी पार्टी बैठिए। अच्छा ठीक जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भैया कह रहे थे कि चुनाव लंबा घोटाला करने के लिए हो रहा है। हाँ। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने न ईडी पे भरोसा है, न सीबीआई पे भरोसा है, न अपनी सेना पे भरोसा है, न संसद पे भरोसा है, और न अपने चुनाव वाले पे भरोसा है। किसी पे भरोसा नहीं है। पता नहीं कौन सी सोच ये लोग रखते हैं, कौन सी मानसिकता है इनकी।
यकीन मानिए बहुत बढ़िया शो चल रहा है। जी जनाब आली जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ ठग बंधन हुआ है वो इसलिए कि छोटी छोटी बहुत सी पार्टियां थी इसको छोड़ा गया है। और कौन सा गठबंधन? ये पीडीए जो हुआ है। अच्छा ये जो पीडीए वाले उधर खड़े हैं, क्रांति दल। हाँ हाँ पीडीए सपा और कांग्रेस वाला। अच्छा सपा कांग्रेस वाला। अल्लाह, अरे अंदर आओ। सलाउद्दीन साहब नाराज क्यों है इतना? नाराज इसलिए हैं कि कोई मुसलमान के लिए कोई वादा नहीं है, कोई संकल्प पत्र में। अरे समाजवादी बात तो कह रही सर। एक भी वादा नहीं मुसलमान के लिए नहीं है, कोई भी मुसलमान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एक भी नहीं, किसी ने कोई वादा नहीं किया। सलाउद्दीन भाई बहुत नाराज हैं, तशरीफ रखिए उधर। जी सलमान भाई। मैं ये कह रहा हूँ पीस पार्टी ने जो अभी इंडिया गठबंधन पे जो इल्जाम लगाया है मैं उनको 1 मिनट में पानी पानी कर दूंगा, इसलिए कि बीजेपी की प्रीति महापात्रा आज के 4 या 5 साल पहले राज्यसभा जा रही थी, पीस पार्टी के सारे विधायक उनको समर्थन किए थे। ये आप देख लीजिए, पूरी पीस पार्टी भाजपा के राज्यसभा को समर्थन किए थे, वो बिक चुके थे। जब वीडियो वायरल हो गई उसके बाद इन्होंने अपना बैक स्टेप लिया। कोई बात नहीं सलमान भाई। अरे ये कोई जवाबी कव्वाली थोड़ी ना है। आपने अपनी बात कह दी, सलमान भाई तो अपने ही है ना, इनका डीएनए हमारा डीएनए एक ही है तो हाँ इसमें कोई फर्क नहीं है। अरे बढ़िया बात कही ना, तो निकल के आगे आओ। तुम्हारा डीएनए और हमारे डीएनए में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क एक ही है कि आपकी इबादत का तरीका और मेरी इबादत का तरीका जुदा है, बस। और इसके जगह जाना है, एक ही जगह। अच्छा एक काम करो, तुम देख के आओ, मैं बताओ आगे कैसी जगह। अच्छा एक बात बताएं। नहीं एक बात बताएं, तुम देख के आओ, हूरे हैं वहां की नहीं है? बिल्कुल है। चाचा मुद्दे की बात, मेरे पास आओ। बताइए क्या कहना है आपको? मुझको ये कहना है हाँ। कि दाल खट्टी हो गई है। दाल खट्टी हो गई है। हाँ। कितना भी तड़का लगाओगे, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, सीबीआई और जो है हिंदू मुसलमान हलवाई, हाँ कुल कह दीजिए, लेकिन तड़का काम नहीं आने वाला है। दाल खट्टी। कहते हैं कि दाल खट्टी हो गई है। जी नमस्ते। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा क्या काम करते हैं साहब? जी हम यहाँ के सभासद हैं। अरे सभासद हैं? देखो मैंने पहचाना सही कि नेता टाइप आदमी लग रहे हैं मुझे। बोलिए साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे इन लोगों का जो मुद्दा जो चल रहा है, यहाँ पे 401 सीटें आने जा रही कह रहे हैं कि दाल खट्टी हो गई है। इन लोगों को अभी रोने का जो आएगा क्या नाम है 4 तारीख के बाद, कि कहेंगे ईवीएम में घपला हो गया है। यहाँ पे 401 पार करने जा रहे हैं और यहाँ पे माननीय मोदी जी का सरकार बनने जा रहा है और ईवीएम का रोना रोएंगे ये लोग, ईवीएम का रोना रोएंगे। अगले 40 सेकेंड कांग्रेस के। जो इधर 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है जी, वो नफरत के माहौल में जो ये सरकार चला रहे थे, न तो नौकरी दी, महंगाई पे कहीं रोक नहीं। आपको सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन पे इन्होंने जो है बॉन्ड लेकर, पैसे लेकर, घूस लेकर ये हमारे वैक्सीन के लिए जो प्रचार करते थे वो आपने सभी लोगों ने लगवाया होगा, हमने भी लगवाया। लेकिन इसके बावजूद जो है आज उनके सर्टिफिकेट से फोटो मोदी जी के क्यों गायब हो गए? कारण साफ है कि कहीं न कहीं वैक्सीन गलत है। सीधी बात ये भी है कि आने वाला जो उन्होंने भाइयों ने कहा कि 401 आने वाला 1 तारीख इलेक्शन के बाद जो आप 400 का नारा लगा रहे हैं, 4 तारीख को इनको तड़ीपार होना पड़ेगा, ये निश्चित है और ये तड़ीपार होकर भागेंगे। इसमें और भी है, मेरे राहुल गांधी जी ने वादा किया है अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 30 लाख बच्चों को नौकरी नवंबर तक देंगे। हम बीए पास लड़कों को भी, जो बीए पास लड़के हैं अप्रेंटिस, ये उनको जो है पढ़ने के बाद अप्रेंटिस करते हैं 8,500 रुपये, यानी ईयरली हम 1 लाख रुपया देंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। हाँ जी बोलिए आपका मुद्दा। मुद्दा तो अब कुछ रह ही नहीं गया है, मोदी ने तो मुद्दा विहीन कर दिया अपोजिशन वालों को। अच्छा कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। कोई मुद्दा ही नहीं रह गया तो कौन आ रहा है?
ढंग का पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको सर्विस भी मिल रहा है, ये भी नहीं है कि ना मिले। एक एक करके आओ, इधर आओ, बताओ कौन कौन से मुद्दा। सर बेरोजगारी का मुद्दा आप देख रहे हैं। एक मिनट देखिए भैया साहब, भैया जी देखिए बेरोजगारी का मुद्दा और सर भाई ये क्या कर रहे हो यार। हाँ जी, जैसे सर आपने कहा कि नेताओं की पेंशन खत्म हो जाए, शिक्षक की पेंशन में तैयार हैं, तो इसको खत्म तो करिए नेताओं की पेंशन। एक बार सांसद बन गए वो नेता कहते हैं कि मुझे तो 1 लाख रुपए की चाय पिलानी पड़ती है हर महीने में। सर ये तो मैं रह जाता, लेकिन 1 रुपए में उनका आवास का तो खर्चा हो जाता है। 1 रुपए क्या नाम है कि भोजन सब चीज का 1 रुपए लिया जाता है। बोले मुद्दा तो नहीं खत्म है, मुद्दा विहीन तो नहीं, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। बोलो, खड़े हो जी, हाँ बोलो। रुको, अरे तुम हो बिल्कुल एकदम सूरज। अरे पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम आलोक सिंह है। और पिताजी का नाम? मैं पूर्व प्रधान। अरे पिताजी का नाम? श्री समर बहादुर सिंह। हाँ, बहुत अच्छा। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रधान हूँ पासा प्रधान बड़ी ग्राम सभा का। अरे कि राजीव राय पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है, उनके जैसा आपने 100% डिबेट किया होगा उनके साथ। घोसी की जनता ये जान चुकी है कि मेरी आवाज संसद में कोई ऊंचा कर सकता है तो सिर्फ राजू राय एक ऐसा आदमी है जो अपनी आवाज जनता के बीच में ले जाकर पेश कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी भाषा से, अपनी विचारधारा से आज उनके लड़के को नीचे बैठा के, यही डिप्टी सीएम आए थे और ठेंगुने के बगल आपने टीवी पे देखा होगा, बैठा के पैर छुआ जा रहा है। अगर भाषा ऐसी नहीं रहती, मोदी जी को बोले, योगी जी को बोले, आम आदमी को, कल मेरे साथ आए तो मेरे नेता को सफाई भेज रहे थे कि उनको सफाई तो उनका घर है, वो दीपक जलाने नहीं जाएंगे, होली मनाने जाएंगे, उनको सफाई। तो इस तरह की भाषाओं से चुनाव उनका खत्म हो चुका है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफा चुनाव जीत रहे हैं। जी बोलिए जनाब, चुपचाप बैठना। हाँ, बोलो। प्रधान जी ने कहा है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो उनके जानकारी में कम से कम बता दिया जाए कि जो भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी हैं, 3 विषयों से पीएचडी हैं, 3 विषयों से पीएचडी हैं। और रही बात दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवता मानता है और देवता मान के जो है कि उन्होंने प्रणाम किया था, न कि जो है कि उनको नीचे झुकाया गया था। उन्होंने कार्यकर्ता को देवता मान के प्रणाम किया था। इतना स्पष्ट कर दे रहे हैं सभा के लोग। ठीक, अगले 40 सेकंड सुहेल दो पार्टी के, 40 सेकंड आपके कैंडिडेट आप ही के हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के आते हैं, उनकी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि संविधान जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जितने वर्ष उन्होंने इस देश पर शासन किया, उन्होंने लंबे करीब 21 अमेंडमेंट किए संविधान में। मैं उसका ब्यौरा आपको दे सकता हूं अगर आपके पास समय हो। दूसरा, आपने ओम प्रकाश राजभर जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो टिप्पणी की, पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि हमारा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर वेल एजुकेटेड व्यक्ति है, पीएचडी है, कई विषयों में परास्नातक हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन का अर्थ भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। जनार्दन के अगर आगे हम बार बार नतमस्तक होंगे, फिर होंगे और सदैव होंगे। डॉक्टर अरविंद राजभर जिस मंच पर जाते हैं, मुझे उनकी कई रैलियों का संबोधन करने का मौका मिला है। मैंने उनको जनता जनार्दन को दंडवत होते देखा है और सनातन धर्म में दंडवत होने की परंपरा है। ये आपको जानकारी के लिए बता दूं प्रधान जी, ये जनता जनार्दन के सामने यदि प्रत्याशी दंडवत होता है तो ये जनता के लिए हमारा उनसे आशीर्वाद। हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ कहना नहीं। कुछ नहीं कहना चाहते। मैं आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। जी बोलो बेटा। शुभम नाम है। मैं माननीय सपा की जो प्रवक्ता सुजीत सिंह, वो अभी बोले हैं कि मैं पीएचडी किया हूं और बेरोजगार हूं, तो मैं यहाँ उनको बता सकता हूं कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति कोई भी बेरोजगार नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे महाविद्यालय में पीएचडी विद्यार्थी खोजा जा सकता है और उनको नौकरी में। और मैं ये भी बता दूं कि उनकी रुके और बता दूं उनकी खुद की 2 महाविद्यालय हैं और वो स्वयं पूर्व ब्लॉक विधायक रहे हैं। तो मैं उनको आरोप लगाता हूँ वो झूठ बोले। इनके 2 महाविद्यालय हैं। हाँ, 2 विद्यालय हैं। और ये पीएचडी भी हैं, समाजवादी वाले। हाँ।
और क्या है, और क्या क्या है बताओ यार। और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे इनके अरे मैं ईडी वाला नहीं हूँ जो परेशान ना हो। नहीं, आराम से बताऊंगा। मैं विद्यार्थी वर्ग कार्यकर्ता हूँ, सबको जानता हूँ, और इनके पिताजी पूरे विधायक रह चुके हैं। और माननीय मैं एक मिनट सॉरी सुनिए, अभी मैं आलोक भैया से कहना चाहता हूँ, एक मिनट मैं आलोक भैया से कहना चाह रहा हूँ कि अभी ने इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी अपशब्द बोलते हैं, तो मैं क्या जब उन्होंने अपशब्द बोला तो उस समय इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, और मैं क्या जो सपा में जाता है वो गुंडा हो जाता है, और सपा के लोग हमेशा भ्रष्टाचार करके रखे हैं। और नमस्ते, क्या नाम हो गया आपका साहब? अब्दुल कुद्दूस अंसारी। अब्दुल कुद्दूस अंसारी साहब, ये कहते हैं हमारी क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? 21 साल का है, और कहते हैं कि जो भी आपकी पार्टी में जाता है, रुको, जो भी आपकी पार्टी में जाता है वो क्या हो जाता है इनकी पार्टी में जाके? गुंडा हो जाता है। और हमारी पार्टी से जब ये वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी में थे, एक सेकंड, ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो उन्होंने अपने मंच से कहा था, योगी जी अगर सरकार नहीं बनी तो गोरखनाथ की मंदिर में कटोरा लेके भीख मांगने का काम करेंगे। भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए, उनको तो इतना शर्म आनी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री को इस तरह की गंदी भाषा बोल सकता है और उसको पुनः दोबारा वोट देने की बात करते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। एक पढ़ा लिखा इंसान कुर्सी पाने के लिए, सीट जीतने के लिए इतनी गंदी कौन सी पार्टी? सुअलदेव स्वाभिमान पार्टी। हाँ? मैं सुअलदेव भारतीय समाज पार्टी का 5 साल जिलाध्यक्ष भी रहा। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़े आदमी हैं आप, अंदर आओ। जिलाध्यक्ष हैं? जी जिलाध्यक्ष रहा। और वो टिकट नहीं मिला? नहीं, टिकट नहीं मिला है। ओम प्रकाश राजभर टिकट में बेच दिए। कौन? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर टिकट बेच दिए? यही के टिकट बेच दिए। और आप कौन सी पार्टी के? हम सुअलदेव स्वाभिमान पार्टी के। अच्छा ठीक है जी, बोलिए। मैं बता रहा हूँ, अभी आपने कहा ओम प्रकाश राजभर के साथ मैं 18 साल मेहनत किया हूँ। ओम प्रकाश राजभर अभी भाजपा के नेता लोग कह रहे हैं, भाजपा के योगी बाबा को कहे ललका साढ़ उजर का साढ़ करिवा साढ़ पानी में डूबा के मारने की बात की है, उनको भीख मंगवाने की बात की है ओम प्रकाश राजभर। और अभी ठाकुर ब्राह्मण दूसरे अधिकार केवल बिंद बड़ा धनकर बिहार धनकुटी पश्चिम वनवासी खट्टे नाव धोबी हरकमंसी लोथ खंगार बुझवारा। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, और मैं बहुत संक्षेप में 40 सेकंड में सारी सवालों का जवाब देता हूं। भाई देखिए, सुनिए भाई बैठो, ये लाइट गिर जाएगी। जब 2014 में हम सत्ता में आए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 12वें स्थान पर थी, और आज हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं। 5वें स्थान पर हैं, ये विश्व स्तरीय आंकड़ा है। दूसरी बात, हम विकास, गरीब कल्याण, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में केवल 7 एम्स थे। एम्स हॉस्पिटल आप लोग जानते होंगे, आज 22 एम्स हैं। 14 में 4 मेट्रो सिटी थी, आज देश में 20 मेट्रो सिटी है। 14 में 6048 किलोमीटर केवल एक्सप्रेसवे की लंबाई थी, और आज 30,000 कुछ समथिंग जो है एक्सप्रेसवे की लंबाई है। 14 में MBBS की सीटें 51,000 थी, आज 1,02,000 है। ये सब रिकॉर्डेड, तो आपके बीच में नहीं बोला था। आप वक्त छोटे से ब्रेक का। बाजी दबा तो कभी हुआ ही नहीं मैं, और कोई दबाव में मैं अभी आया नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा। वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। कबीरा
आप शीतल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मऊ में आज मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। मेरे लिए लाए हैं? नहीं, ये राहुल भाई ने मेरे लिए दिया है। ऐसा है एक्चुअली में, ये एक ही है जो चारों तरफ घूम रहा है। हमने पूछा कहीं कि भैया ये एक माला कैसे, बोले देखिए साहब अभी उनको पहनाई है, उतार के रख लिए, अभी दोबारा किसी और को पहनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। कह ये रहे थे कि यहाँ पर सब लोग बेरोजगार हैं, कोई किसी के पास काम नहीं। हम तो सोच रहे थे कि चचा हैं, बहुत सयाने हैं चचा, अब इस बुढ़ापे में कहाँ नौकरी करेंगे। बहरहाल जो हमारे मेहमान हैं उनका एक बार तारुफ करा देता हूं। परिचय बीजेपी के अरिजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरिजीत भाई, थैंक यू सो मच। सपा से सुजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया सुजीत भैया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उमेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका तो पहचानी पीला पटका होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से रमन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम साहब आ गए, अब आगे इंतखाब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पार्टी से विक्रमजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या हुआ? यहाँ आगे आओ। घोसी लोकसभा, क्या हुआ? हम भी आए पीडीएम गठबंधन से। कौन गठबंधन? पीडीएम गठबंधन, पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे से, संयुक्त पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे से। आप हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? अरे तो अंदर आ जाओ ना, आ जाओ। अब ये ना कहना कि हम बाहर जाएंगे फिर। यहाँ आना आसान है, जाना आसान नहीं है। हाँ तो नहीं, मैदान में तो तुम आए घर का पैसा फूंक दोगे तभी मानोगे। क्या नाम है आपका? आपका फैन है इसीलिए हो रहा है। क्या नाम क्या है? एडवोकेट प्रेमचंद उर्फ क्रांति निषाद मऊ। अरे जो पिताजी रखे नाम वही बताओ पूरा, इतना बड़ा का नाम ना बता दिया। हाँ, नाम एडवोकेट प्रेमचंद। अरे पिताजी थोड़ी ना एडवोकेट रखे, प्रेमचंद। आए हाय, क्रांति इसी डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष प्रेमचंद क्रांति निषाद। मेरा नाम पूरा नाम है एडवोकेट प्रेमचंद उर्फ क्रांति निषाद। कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी भी रहा। अच्छा, यही के अध्यक्ष, यही सामने वाले स्कूल के। तो कौन सा गठबंधन बनाया है आपने? पीडीएम गठबंधन से। पीडीएम मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान। अरे ये तो समाजवादी वाला है। अरे तो उसी गठबंधन से निकल के आई है पल्लवी पटेल। हाँ, तो आप भी वहीं से वो पीडीए बनाए थे। 40 सेकंड पहले समाजवादी पार्टी के, आपको 40 सेकंड देता हूं, अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। आप क्या कहना चाहते हैं जनता के बीच में? पहले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार में हर वर्ग परेशान है। हाँ। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक सब घूसखोरी की लिप्त में है। आप देख रहे हैं सारे नौजवान बेरोजगार, मैं पीएचडी किया हुआ नौजवान बेरोजगार हूं, आपके सामने खड़ा हूं। हमारी पार्टी से यहाँ राजू राय साहब चुनाव लड़ रहे हैं और राजू राय साहब के साथ पूरा जनमानस है। यहाँ तक कि सपा के साथ साथ भाजपा के लोग भी हैं। सपा के साथ भाजपा के भी लोग हैं। सपा के साथ भाजपा के लोग भी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी का बदला लेना है। यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाजपा के, कुछ दिन पहले वो गाली दे रहे थे, कुछ दिन पहले वो योगी जी को और मोदी जी को गाली दे रहे थे। तो आज वो लड़ाई के मैदान में है और सारे लोग चाहते हैं कि उनसे अपना बदला ले लें। तो यहाँ बदला लेने का मौका है। राजू राय साहब जीतेंगे तो सबका बदला पूरा हो जाएगा। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ चुनाव है, यहाँ आदमी मरा जा रहा है। देखिए कितना लंबा चुनाव हो गया साहब, कितना लंबा चुनाव हो गया। हाँ जी खड़े हुए, कितना, हाँ जी जानबूझ के करवाया जा रहा है। बहुत लंबा चुनाव, घोटाला करने के लिए इतना लंबा चुनाव हो रहा है। आज तक के इतिहास में इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ था। ईवीएम इसलिए नहीं आया था कि 2-2 महीना चुनाव होगा। ईवीएम इसलिए आया था कि 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, और ईवीएम इसलिए आया था 1 महीने में चुनाव होगा, 4 चरण में होगा। इससे पहले 4 चरण में चुनाव होता था, हम लोगों ने भी देखा है। नहीं देखिए, मैं हाँ सरकार है। अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए, समाजवादी पार्टी बैठिए। अच्छा ठीक जी, बोलिए।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भैया कह रहे थे कि चुनाव लंबा घोटाला करने के लिए हो रहा है। हाँ। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने न ईडी पे भरोसा है, न सीबीआई पे भरोसा है, न अपनी सेना पे भरोसा है, न संसद पे भरोसा है और न अपने चुनाव वाले पे भरोसा है। किसी पे भरोसा नहीं है। पता नहीं कौन सी सोच ये लोग रखते हैं, कौन सी मानसिकता है तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया शो चल रहा। जी जनाब आली जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ, ठग बंधन हुआ है, वो इसलिए कि छोटी छोटी बहुत सी पार्टियां थी, इसको छोड़ा गया है। और कौन सा गठबंधन? ये पीडीए जो हुआ है। अच्छा, ये जो पीडीए वाले उधर खड़े हैं, क्रांति दल। हाँ हाँ, पीडीए सपा और कांग्रेस वाला। अच्छा, सपा कांग्रेस वाला। अल्लाह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और वाराणसी में 25,000 महिलाओं को वो संबोधित भी करेंगे और ऐसे में नारी शक्ति सम्मेलन का वो हिस्सा बने। और मंच की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं दूर दूर से पहुंची हुई हैं। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से महिलाओं के नेतृत्व में देश को और आगे बढ़ाना है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मऊ में आज मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। मेरे लिए लाए हैं? नहीं, ये राहुल भाई ने मेरे लिए दिया है। ऐसा है एक्चुअली में, ये एक ही है जो चारों तरफ घूम रहा है। हमने पूछा कहीं कि भैया ये एक माला कैसे, बोले देखिए साहब अभी उनको पहनाई है, उतार के रख लिए, अभी दोबारा किसी और को पहनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। कह ये रहे थे कि यहाँ पर सब लोग बेरोजगार हैं, कोई किसी के पास काम है नहीं। हम तो सोच रहे थे कि चचा हैं, बहुत सयाने हैं चचा, अब इस बुढ़ापे में कहाँ नौकरी करेंगे। बहरहाल जो हमारे मेहमान हैं उनका एक बार तारुफ करा देता हूं। परिचय बीजेपी के अरिजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरिजीत भाई, थैंक यू सो मच। सपा से सुजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया सुजीत भैया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उमेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका तो पहचानी पीला पटका होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से रमन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम साहब आ गए, अब आ गए इंतखाब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पार्टी से विक्रमजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या हुआ? यहाँ आगे आओ। घोसी लोकसभा, क्या हुआ? हम भी आए पीडीएम गठबंधन से। कौन गठबंधन? पीडीएम गठबंधन, पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे से, संयुक्त पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे से। आप हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? अरे तो अंदर आ जाओ ना, आ जाओ। अब ये ना कहना कि हम बाहर जाएंगे, फिर यहाँ आना आसान है, जाना आसान नहीं है। हाँ तो नहीं, मैदान में तो तुम घर का पैसा फूंक दोगे तभी मानोगे। क्या नाम है आपका? आपका फैन है इसीलिए हो रहा है। क्या नाम क्या है? एडवोकेट प्रेमचंद क्रांति निषाद मऊ। अरे जो पिताजी रखे नाम वही बताओ पूरा, इतना बड़ा का नाम ना बता दिया। हाँ, एडवोकेट प्रेमचंद। अरे पिताजी थोड़ी ना एडवोकेट रखे, प्रेमचंद। आए क्रांति इसी डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष प्रेमचंद क्रांति निषाद। मेरा नाम पूरा नाम है एडवोकेट प्रेमचंद क्रांति निषाद, कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी भी रहा। अच्छा, यही के अध्यक्ष, यही सामने वाले स्कूल के। हाँ, छात्र संघ। तो कौन सा गठबंधन बनाया है आपने? पीडीएम गठबंधन से। पीडीएम मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान। अरे ये तो समाजवादी वाला है। अरे तो उसी गठबंधन से निकल के आई है पल्लवी पटेल। हाँ, तो आप भी वहीं से वो पीडीए बनाए थे। 40 सेकंड पहले समाजवादी पार्टी के, आपको 40 सेकंड देता हूं, अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। आप क्या कहना चाहते हैं जनता के बीच में? पहले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार में हर वर्ग परेशान है। हाँ। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक सब घूसखोरी की लिप्त में है। आप देख रहे हैं सारे नौजवान बेरोजगार, मैं पीएचडी किया हुआ नौजवान बेरोजगार हूं, आपके सामने खड़ा हूं। हमारी पार्टी से यहाँ राजू राय साहब चुनाव लड़ रहे हैं और राजू राय साहब के साथ पूरा जनमानस है। यहाँ तक कि सपा के साथ साथ भाजपा के लोग भी हैं। सपा के साथ भाजपा के भी लोग हैं। सपा के साथ भाजपा के लोग भी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी का बदला लेना है। यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाजपा के, कुछ दिन पहले वो गाली दे रहे थे
कुछ दिन पहले वो योगी जी को और मोदी जी को गाली दे रहे थे, तो आज वो लड़ाई के मैदान में है और सारे लोग चाहते हैं कि उनसे अपना बदला ले लें। तो यहाँ बदला लेने का मौका है। राजू राय साहब जीतेंगे तो सबका बदला पूरा हो जाएगा। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ चुनाव है, यहाँ आदमी मरा जा रहा है। देखिए कितना लंबा चुनाव हो गया साहब, कितना लंबा चुनाव हो गया। हाजी खड़े हुए, कितना हाजी जानबूझ के करवाया जा रहा है। बहुत लंबा चुनाव, घोटाला करने के लिए इतना लंबा चुनाव हो रहा है। ये आज तक के इतिहास में इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ था। ईवीएम इसलिए नहीं आया था कि 2-2 महीना चुनाव होगा। ईवीएम इसलिए आया था कि 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, और ईवीएम इसलिए आया था 1 महीने में चुनाव होगा, 4 चरण में होगा। इससे पहले 4 चरण में चुनाव होता था, हम लोगों ने भी देखा है। नहीं देखिए मैं हाँ सरकार है। अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए। समाजवादी पार्टी बैठिए। अच्छा ठीक जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भैया कह रहे थे कि चुनाव लंबा घोटाला करने के लिए हो रहा है, हाँ। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने न ईडी पे भरोसा है, न सीबीआई पे भरोसा है, न अपनी सेना पे भरोसा है, न संसद पे भरोसा है, और न अपने चुनाव वाले पे भरोसा है। किसी पे भरोसा नहीं है। पता नहीं कौन सी सोच ये लोग रखते हैं, कौन सी मानसिकता है तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया शो चल रहा। जी जनाब आली जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन वो ठग बंधन हुआ है, वो इसलिए कि छोटी छोटी बहुत सी पार्टियां थी, इसको छोड़ा गया है। और कौन सा गठबंधन? ये पीडीए जो हुआ है। अच्छा, ये जो पीडीए वाले उधर खड़े